नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार लक्ष्य आईएएस में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग पॉलिटी में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमेशा कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा और विवादों का विषय बना रहता है। उसका कारण क्या है कि उसकी स्थिति, शक्तियां और उसके दायित्वों का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन ना होना और उसकी स्वाविवेक की शक्तियों का निर्धारण ना होना कि वो स्वाविवेक की शक्तियों का कहां तक जाकर पालन करेगा। इसका सही और स्पष्ट विवरण ना होना हमेशा विवादों का कारण बना रहता है। उसी गवर्नर के पद पर आज हम लोग अपने इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए और आपकी परीक्षा में आने वाले कोई भी सवाल इस वीडियो के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। हमारा संविधान जब बना था तो उसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज ये थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को एकजुट रखना, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि रियासती मंत्रालय के द्वारा 500 से अधिक रियासतों को सरदार पटेल द्वारा एकत्र करना, कहीं पर सैन्य कानूनों के द्वारा, कहीं पर जो है बातचीत के द्वारा, कहीं पर जनमत संग्रह के द्वारा 500 से अधिक रियासतों को एकजुट रखने के बाद संविधान तैयार किया गया और संविधान के बाद यह तय किया गया कि कोई भी राज्य अपनी मनमानी ना कर पाए, अपने आप को भारत से अलग रखने की मंशा तक ना रख पाए, ना कोई कानून पारित कर पाए, ना वहां पे कोई ऐसा निर्णय लागू कर पाए जो देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाता हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माताओं ने राज्यपाल के पद की व्यवस्था की कि अगर राज्य में अलग सरकारें हैं और केंद्र में अलग सरकारें हैं, मान लीजिए किसी कारणवश राज्य की सरकार कुछ ऐसा कानून बनाती हो जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, तो केंद्र की सरकार अपने एजेंट के रूप में जो राज्यपाल को राज्यों में बिठाया है, वहां की कार्यपालिका के प्रमुख के नाते उसके द्वारा वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर नियंत्रण रख सके। यहाँ युग है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यपाल के जरिए उसको अक्षुण्ण रखे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में और भारतीय समाज में राज्यपाल के पद का व्यवस्था किया। आइए जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्यपाल से जुड़े क्या क्या प्रावधान हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 6वें भाग में राज्यपाल से जुड़े हुए कई प्रावधान वर्णित हैं। शुरुआत में 22 भाग थे, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधनों के द्वारा 25 भाग भारतीय संविधान में हैं और उन्हीं में से एक छठा भाग है जो राज्य से संबंधित प्रावधान करता है। उसी में राज्यपाल का पद है और उससे जुड़े सारी शक्तियों का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 153 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां पर 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल किसी कारणवश अपने कार्यों का संचालन करने में असमर्थ है या उसने इस्तीफा दे दिया है, तो संबंधित दूसरे राज्य का राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल के पद का निर्वहन कर सकता है और उसे सैलरी एक ही राज्यपाल की दी जाएगी, लेकिन दोनों राज्यों में बांटा जाएगा। ये बांटने का जो निर्धारण करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता है। वो जो भी करता है वो केंद्र की मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की मर्जी से ही करता है। तो उसका जितना भी वेतन भत्ता मिलेगा उसे हर महीने वो दोनों राज्यों में बट के मिलेगा। इसका रेशियो क्या होगा ये निर्धारित करने का अधिकार संसद ने राष्ट्रपति को दिया है। वहीं पे संविधान का अनुच्छेद 154 प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? गवर्नर होगा। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? एक तो राज्यपाल आता है, एक मंत्रिपरिषद आती है, एक मुख्यमंत्री आते हैं और राज्य का महाधिवक्ता आता है जो राज्य के सभी कानूनी दांव पेच का मास्टर होता है और राज्य को वो विभिन्न देश के अदालतों में रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 लोग मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनाते हैं और इन्हीं का प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि वो नाममात्र का प्रमुख होगा, लेकिन जो शक्तियां होंगी वो मंत्रिपरिषद राज्य की और सीएम के पास होंगी। यानी कि जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेगी उस पे सिग्नेचर करने का कंपलसरी मजबूरी राज्य के राज्यपाल की होगी। एक तरफ जहां देखते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास स्वाविवेक की शक्तियां
नहीं है, ना के बराबर है। अगर पॉकेट वीटो को छोड़ दिया जाए तो उसके पास कोई भी स्वाविवेक की शक्ति नहीं है कि जिससे वो मनमानी कर सके केंद्र के द्वारा पास किए गए कानूनों पर। लेकिन राज्यपाल के पास बहुत से ऐसे लूपहोल्स हैं, बहुत सी ऐसी स्वाविवेक की शक्तियां हैं कि वो चाहे तो बहुत कुछ अपनी मन मर्जी से कर सकता है। उसको ऐसा इसलिए भी दिया गया था क्योंकि राज्य को चेक एंड बैलेंस केंद्र की सरकार द्वारा किया जा सके। इसी को लेकर बहुत बार इसकी आलोचना भी होती है कि क्या राज्यपाल के पद को हटा दिया जाए, क्या इसकी जरूरी है इस पद को, या इस पद के द्वारा केंद्र जानबूझकर राज्य की राजनीति में, राज्य के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। चलिए इस पर तो हम आगे चर्चा करें। वहीं आगे बढ़ें तो संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े प्रावधान करता है। ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करेंगे। यहां पर आप राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं उसको नियुक्ति से मत कोरिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत से बच्चे इसी चीज को लेकर गलती से दूसरा टिक करके आ जाते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, पर शपथ वो राज्य के संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 159 159 में निर्धारित किया गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। पर नियुक्ति 155 के द्वारा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा मतलब जिसे केंद्र की सरकार या मंत्रिपरिषद कहेगी, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर देगा। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 156 पर, जो राज्य के राज्यपाल की कार्यकाल की अवधि को निर्धारित करता है। सामान्यतः राज्य के राज्यपाल की अवधि जो है वो 5 साल है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि वो 5 साल तक बना ही रहेगा। ना उसे हटाने का कोई राष्ट्रपति के जैसा महाभियोग का प्रावधान है, ना कोई ऐसी कानूनी अड़चन है उसे हटाने के लिए। सिर्फ एक आदेश पारित करना पड़ेगा और राज्यपाल अपने पद से हट जाएगा। सामान्यतः तो उसका कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है आदेश द्वारा, क्योंकि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का कहने का मतलब है कि वो अपना पद तभी तक धारण कर सकता है जब तक मंत्रिपरिषद का उसमें विश्वास हो, या यूं कहें कि जब तक मंत्रिपरिषद चाहे। वहीं संविधान का अनुच्छेद 157 राज्य के राज्यपाल की योग्यता का निर्धारण करता है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक राज्य के राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना आवश्यक होता है। वहीं दूसरा कि वो भारत का नागरिक हो। तीसरा कि वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद उसके पास ना हो। चौथा कि वो मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। साथ में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा वह अयोग्य घोषित ना हो। ये सभी योग्यताएं हैं जो संविधान का अनुच्छेद 157 करता है प्रावधान। वहीं संविधान का अनुच्छेद 160 राज्यपाल के पद पर आकस्मिक रिक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि किसी कारणवश राज्य का राज्यपाल अपना पद निर्वाह करने में असमर्थ होता है या किसी कारणवश उसने त्यागपत्र दे दिया है राष्ट्रपति को, तो उसके पद का निर्वहन संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक के रूप में किया जाएगा, जब तक उस पर कोई नई नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर संविधान का अनुच्छेद 160 आकस्मिक रिक्ति के बारे में बात करता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। यहां पे पहले आपको मैं कंफर्म कर दूं कि राज्यपाल डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता है और केंद्र से जुड़े हुए किसी भी मामले में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो राज्य में ही राज्य से जुड़े हुए कानून और समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून के द्वारा जो भी व्यक्ति सजा पाए होते हैं उन्हीं को वो माफ कर सकता है, उन्हीं के वो स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, उन्हीं को वो कम कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को वो कम नहीं कर सकता है। राज्यपाल की कई स्वाविवेक की शक्तियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें 100 सीटें होती हैं और 3 पार्टियों ने बराबर बराबर सीटें जीती, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तब यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। राज्यपाल के पास यही स्वाविवेक की शक्ति है जिस पर अक्सर चर्चाएं होती हैं और विवादों का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के पास कोई भी मानदंड नहीं है या कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि किसको वो पहले बुलाएगा। हाँ, एक परंपरा जरूर है कि वो ज्यादा सीट पाने वाली ही पार्टी को बुलाता है कि आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करिए, लेकिन वो ऐसा करे ये कोई जरूरी नहीं है। यही उसकी स्वाविवेक की शक्ति है।
साथ में उसकी स्वाविवेक की शक्ति कई और हैं। जब राज्य में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसे उसे क्या लगता है ये नहीं डिसाइड है, उसे ये लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वो रिकमेंड क्या करेगा कि राज्य में आपातकाल की सख्त जरूरत है, राज्य में आपातकाल लागू किया जाए। और वो किसको रिकमेंड करेगा? राष्ट्रपति जी को रिकमेंड करेगा कि राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये भी उसकी स्वाविवेक की ही शक्ति है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ये डिस्क्राइब करता हो कि अगर ऐसी ये पर्टिकुलर चीजें राज्य में घटित होने लगेंगी तो हम समझ जाएंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने जैसी स्थिति आ गई है। लेकिन ऐसा कोई भी, सिर्फ उसमें लिखा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अगर राज्य का शासन नहीं चल रहा है तब आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कई और शक्तियां हैं, जैसे उसकी विधानमंडल से संबंधित शक्तियां हैं, वित्त से संबंधित शक्तियां हैं, आपातकाल से संबंधित शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां हैं, जुडिशरी से संबंधित उसकी शक्तियां हैं। तो कई शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य में जिला कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अगर राज्य में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है तो कॉलेजियम द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श भी लिया जाता है। राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। तो ये उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और वहीं जो राज्य की विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल की शक्तियां हैं वो राज्यपाल को केंद्र में राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। और यहीं पर पेच फंसता है कि एक नियुक्त हुए राज्यपाल को क्या भारत के संविधान के द्वारा कहीं ज्यादा शक्तियां तो नहीं दे दी गई हैं कि जो एक चुनी हुई सरकार के द्वारा बिल को पास करने के बाद भी उस पर जो उसके निर्णय होते हैं, बिल को रोकने से, बिल को वापस भेजने से, राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु अपने पास रखकर उसे भेजने से, क्या वो कहीं लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं? कहीं वो लोकतंत्र के भावनाओं के अनुरूप हैं या उसके प्रतिरूप हैं? कहीं वो तो नहीं पैदा स्थिति हो रही है? तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कई आयोग समय समय पर गठित किए गए। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। और जो है सरकारी आयोग का भी जब गठन हुआ था तो उसने भी कहा था कि जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर लेना चाहिए, जिससे कि क्लैश ना हो दोनों में, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जनता के हितों का ध्यान रखना है और राज्य का संचालन करना है, ना कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप और विकास के कामों में बाधा डालना है। तो एक आयोग गठित हो जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता हो और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेता हो। ये राष्ट्रीय आयोग जो 2000 में बना था और सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन की थी। साथ में पुंछी आयोग ने कहा था जो ये प्रसाद पर्यंत है इसको अगर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र से थोड़ा सा स्वतंत्र रहेगा और केंद्र की जो इंटरफेरेंस है राज्य के शासन प्रशासन में वो थोड़ा सा कम रहेगी। तो आगे और भी हम चर्चा करेंगे राज्यपाल से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में। आपको ये एपिसोड, ये लेक्चर कैसा लगा? आप अपना विचार, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अन्य लेक्चर में। बने रहिए लक्ष्य आईएएस के साथ। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।